हेलो फ्रेंड, आज हम है ना मतलब संतुलित समीकरण करना सीखेंगे कि समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहले यहाँ पे देखना है आपको हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है। यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो कितना हाइड्रोजन हुआ, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 लगा हुआ तो कितना ऑक्सीजन हुआ, 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपको देखना है कि मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। तो संतुलित समीकरण मतलब संतुलित जो समीकरण किया जाता है, इधर और इधर दोनों और तत्वों के परमाणु संख्या जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे देखना है कि हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो इधर 1 ऑक्सीजन और आएगा, तब क्या होगा, ये संतुलित होगा। तो इधर आप 1 नहीं दे सकते हैं, कुछ भी देना होगा तो आप यहाँ देंगे, ठीक ना। तो चलिए, तो यहाँ पे अगर आप 1 देंगे तो 1 से जो गुना होगा ऑक्सीजन में यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 देते हैं ना, यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे 2 दिए तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे कितना देंगे हाइड्रोजन, और 2 देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हाइड्रोजन पुर गया। और ऑक्सीजन देखे यहाँ पे तो 2, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ये 2 गुना 1 कितना हुआ, 2। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है, 2। तो कुछ इस प्रकार से इसको संतुलित किया जाता है, जो कि 2013 में पूछा गया सवाल है, इस प्रकार से है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे कि दूसरा नंबर का है कि यहाँ पे कितना Fe है, यानी कि लोहा कितना है, यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे देखना है कितना है Fe, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे कितना देंगे Fe, जो 3 इधर पुड़ जाएगा तो यहाँ पे 3 देना है। तो 3 Fe पुड़ गया और यहाँ पर भी 3 Fe पुड़ गया। ठीक उसी प्रकार से आपको फिर देखना है यहाँ पे ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना कितना है, 1 ही है। अगर यहाँ पे 3 देंगे तो गुना करने पर क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ठीक ना। अगर यहाँ पे हम 4 देते हैं तो 4 गुना ऑक्सीजन 1, तो 4 ऑक्सीजन पुड़ा, तो यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन पुड़ गया। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन क्या हुआ, नहीं पूरा है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पे 2 देते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन क्या होता है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन पुड़ गया। अब देखेंगे कि दोनों और तत्वों का परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा। इधर कितना Fe है, यहाँ पे 3 है और इधर भी 3 Fe है। यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन 4 गुना 1 तो कितना हुआ, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है। ठीक, यहाँ तक। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पर भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हुआ। ये जो पूछा गया है 2000 जो है ना 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको अगला कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका क्या होगा। यहाँ पे Mg कितना है, Mg 1 है, यहाँ पे भी Mg 1 है, लेकिन क्लोरीन जो है ना मतलब Cl यहाँ पे कितना है, 1 है यहाँ पे, लेकिन Cl कितना है, 3 है। और हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।